हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फंक्शन का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? लेट एक फंक्शन f है जो 1,3 से लेकर के r में डिफाइंड है, सच दैट कि fx का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है? ये गिवन है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बताया है कि ये जो सिंबल था इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का है, ठीक है। देन द रेंज ऑफ f, तो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना रहेगा। तो स्टूडेंट पहले तो आप इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करिए और देन सीधा सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन को चेक करो। नाउ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करोगे इस बात को भी आप समझ लो। फिर इसमें जो क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, और मुझे मालूम है कि जब x 1,3 में वेरी कर रहा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा। मतलब कैसे? जब x मान लो कि आपका 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा, तो हमें मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब x मान लो 2 से लेकर 3 तक जब वेरी करेगा, और 2 को इंक्लूड करते हुए ना, अप टू 3 तक जाएगा, सॉरी लेस देन 3 तक जा रहा है क्योंकि इंटरवल में कितना है, लेस देन 3 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया ना। तो मैं एक काम ये करता हूँ, जो फंक्शन fx था इसको मैं पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। पहला पार्ट तो हमने क्या ब्रेक किया कि x अगर मान लो आपके पास 1 से लेकर के अगर स्लाइटली लेस देन 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया ना। तो ये 1 हो गया, तो आई कैन राइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर x मान लो कि अगर 2 से लेके 3 तक हुआ, इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। मतलब fx का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक की बात तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है ना। मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। अब रेंज निकालने का क्या एक तरीका रहता था, जैसे आप कई बार क्या करते हो, उसको इक्वल टू y मान के सॉल्व करते हो। बट स्टूडेंट अभी आपके यहाँ से थोड़ा सा हमें क्या है कि अगर मैं y मान के अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो वहां से क्या रहेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हमें लोकेशन ऑफ रूट में एंटर करना पड़ेगा। x कैसे? एक इंटरवल दे रखा है। अच्छा, तो अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कैसे करना चाहिए? ठीक है, आप थोड़ा सोचो एक बार कैसे कर सकते हैं ना। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि जो फंक्शन fx है, अब देखो इसको आप ऐसे समझिए कि इस x को अगर मैं नीचे डिवाइड करता हूँ तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा ना। और x कैसा लिखा हुआ है? 1 से लेकर के 2 के बीच में। और इस वाले पार्ट को भी अगर समझें, 2 x को अगर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा नाउ। और यहाँ x कैसा लिखा हुआ है? 2 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ जाती है नाउ। अब आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो इस वाले पार्ट पे आप फोकस करिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है और बाकी कांस्टेंट का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम को आप यहाँ से आप समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस टर्म को से कंसिडर किया। अच्छा, बात यह है कि इस वाली टर्म्स का आपको ग्राफ जिन स्टूडेंट्स को मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उसको मैं याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप इसे याद रखोगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो आप क्या कराओ, y इज इक्वल टू एक्स का एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। तो दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब आप क्या कराओ, इसके अंदर वाले पार्ट में आप 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया और यहाँ भी। मेनली क्या है, कहने वाली बात ये है कि इसका जो ग्राफ आता है वो ये आता है। और ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? +1, एंड ये वाला जो पीक पॉइंट होगा जिससे -1 रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर है। अब देखो प्रॉब्लम को आप समझो, अच्छे से समझिए कि अब मैं इस x प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में मालूम करते हैं। जब x जो 1 से लेके 2 तक अगर वेरी कर रहा है, मतलब अगर x अगर आपका 1 से लेके 2 तक वेरी करेगा, तो x अगर 1 से लेके 2 तक वेरी किया, ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का ही ग्राफ है। x इज इक्वल टू जब आप 1 पुट कराओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 पुट करने पे तो यहाँ 2 बन जाएगा, और जब आप 2 पुट कराओगे तो बन जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? इट बिकम 5 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो मतलब y कैसे वेरी कर रहा है? मतलब y का मतलब क्या हुआ? x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे वेरी कर रहा है? 2 से लेकर के 5 अपॉन 2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का हमारा पॉइंट क्लियर है। अब मालूम करना था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में मालूम करना था। तो अब देखो इसको आप ऐसे समझो, x प्लस 1 अपॉन एक्स है, कैसे वेरी कर रहा है? 2 से लेकर के 5 अपॉन 2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है ना, मैंने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया।
जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/x आएगा। तो जब आप रेसिप्रोकल इधर लोगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और जब इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। और रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, रेसिप्रोकल कब पॉसिबल था यहाँ पर, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज कैसी है, पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और ये सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से एक बात हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से कि जो x प्लस 1/x प्लस 1/x का जो टर्म है, ठीक है, और जब आप इसको आप ऐसे पलट देते हो, मतलब इसको आप ऐसे पलट दोगे तो क्या होगा, 2/5 तो अपना इस साइड आ जाएगा और 1/2 इस साइड आ जाएगा। जब आपने इसको ऐसे पलटा तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ गया। इट मीन कि 1/x प्लस 1/x कैसे वेरी कर रहा है, 2/5 से लेकर के कैसे वेरी कर रहा है, 1/2 तक वेरी कर रहा है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन f(x) था ऊपर जहां पे लिखा हुआ था इन दिस इंटरवल, इस वाले पार्ट का रेंज कितना आ गया, ये आ गया 2/5 से लेकर के 1/2 तक आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आधा पार्ट तो अभी सॉल्व हो गया ना। अब मुझे आगे वाला पार्ट और सॉल्व करना रहेगा कि जब x 2 से लेके 3 तक था, इन दैट केस फंक्शन की डेफिनेशन ये आ रही थी और इसका रेंज कितना आएगा ना। अगेन मैं यहां से कर सकता हूं कि जब 3 मान लेते हैं, जब x का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू 3 आप 2 को इक्वल टू लेते ना, जब x का वैल्यू 3 होगा तो आप समझो, जब x इक्वल टू में यहाँ 3 पुट कराऊंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/3 आएगा, और ये बन जाएगा 10/3। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है ना, क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब आगे समझते हैं इसी वाले पार्ट को, अच्छे समझिए। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो x प्लस 1/x था हमारे पास में, जो यहाँ से वेरी कर रहा है 2 से लेकर के अप टू कहाँ तक जा रहा है, इस वाले पार्ट तक जा रहा है। तो आई कैन से कि जब x जो है, जब x आपका 2 से लेकर के 3 तक वेरी कर रहा है, तो वी कैन से कि जो x प्लस 1/x का टर्म है, ठीक है, x प्लस 1/x का टर्म है, तो 2 पे इक्वल टू लेते हुए, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 आ रहा है, तो इक्वल टू 5/2। और जब 3 था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 5/2 आ रहा था, बट 3 से हमें थोड़ा पहले जाना है, सॉरी 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है, तो 3 से थोड़ा पहले जाना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे लेस देन 10/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात भी हमें क्लियर हो गई। नाउ मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये बनेगा x 1/x प्लस 1/x। नाउ इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यहाँ इनक्वालिटी का साइन बदल गया, यहाँ इक्वल टू है, इसको जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा 2/5, और यहाँ पर जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इट बिकम 3/10, ऐसे कुछ आ गया। यहाँ तक की बात भी क्लियर थी। ये तो हमने 1/x प्लस 1/x का रेंज फाइंड आउट किया है ना। मुझे अब रेंज किसका निकालना था, 2 समथिंग। तो अब एक काम ये करते हैं स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो आ जाएगा 2/x प्लस 1/x, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट बिकम 4/5, और यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा ना। उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, तो इसको मैंने से पलट के लिख दिया, तो उसको पलट के लिखोगे, ऐसे लिखोगे 3/5 तो इस साइड आ जाएगा, 4/5 इस साइड आ जाएगा, और इनक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा। तो ठीक है, हमने इसी जगह में लिख देते हैं x प्लस 1/x। नाउ यहाँ तो आ गया 3/5, और दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन भी बदल गया, उसे पलट के लिख दिया। तो 2/x प्लस 1/x जो है, ये वाला टर्म कैसे वेरी कर रहा है, 3/5 से लेकर के 4/5 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख रहा है। और अगला वाला जो पार्ट था, जो पहला वाला जो पार्ट था, सॉरी, ये वाला फंक्शन f(x) है ना, इन दिस इंटरवल, ये डेफिनेशन आ रही थी, और ये कैसे वेरी कर रहा है, 2/5 से लेकर के 1/2 तक वेरी कर रहा है। और हमें कहाँ से कहाँ रेंज निकालना था, 1 से लेके 3 तक। तो 1 से लेके 3 तक जब कंप्लीट आपको रेंज निकालना रहेगा, तो आप क्या कराओगे, दोनों का यूनियन ले लोगे। तो दोनों का जब आप यूनियन लेंगे स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, और जिनको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आती है तो इस प्रॉब्लम को आप फिर से देखो वीडियो को, और इसको आप समझिए, है ना, अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, थैंक यू।